हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये नेटवर्क एनालिसिस एंड फ़िल्टर का टॉपिक है, यूनिट 1 का है। ठीक है, तो अभी इंसिडेंस मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्री क्या होता है। तो नेटवर्क फ़िल्टर में ट्री जो होता है वो एक ग्राफ का पार्ट होता है जिसमें सारे नोड्स होते हैं। जितने भी नोड्स हैं सारे नोड्स होते हैं, लेकिन उसमें कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता है। ठीक है, ये ट्री की डेफिनेशन है। ठीक, ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्राफ विद ऑल द नोड्स एंड देयर आर नो एनी क्लोज्ड पाथ। ओके, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। इंसिडेंस मैट्रिक्स describes the incidence of elements to the nodes, that is how the branches are connected to each of the node. इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें ये बताती है कि हर एक ब्रांच एक नोड से क्या किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ n इंटू बी, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स एंड b इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेस। जो ऑर्डर या डायमेंशन होता है, जैसे मैट्रिक्स ए है जो कि इंसिडेंस मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर उसका होगा n इंटू बी। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, एंड b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, एवरी ग्राफ हैज़ इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा, मतलब हर एक ग्राफ की एक इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है या इंसिडेंस मैट्रिक्स का एक ग्राफ होता है। ठीक है, ईच रो ऑफ मैट्रिक्स कंटेन +1 -1 0 डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रांच विद द नोड। मतलब जो इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है उसमें हर एक रो में +1 -1 0 आपको दिखेगा। अकॉर्डिंग कैसे, मतलब कैसे होता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि जो ब्रांच का ओरिएंटेशन है वो नोड से किस तरह से रिलेटेड है। तो क्या होता है, अगर जैसे ये नोड है, ठीक है, अगर ब्रांच में इफ़ ब्रांच इज़ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड, जो ब्रांच है वो पॉइंटिंग से दूर हट के पॉइंट कर रही है, तो नोड से दूर हट के पॉइंट कर रही तो +1 लेंगे। अगर वो नोड की तरफ पॉइंट कर रही तो -1 लेंगे। और अगर नोड उस ब्रांच से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम वहाँ पे 0 लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि ड्रॉ इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर गिवन नेटवर्क। अभी हमें क्या करना है, इंसिडेंस मैट्रिक्स ये एक हमें ग्राफ या फिगर दे दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है ना, उसका हम ओरिएंटेड ग्राफ बनाते हैं। ओरिएंटेड ग्राफ वो होता है जिसमें करंट की डायरेक्शन असाइन की हो, नोड्स नंबर्ड हो, ठीक है, और ब्रांचेस भी नंबर्ड हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले लिया ABCD, ये नोड्स हो गए ABCD। ब्रांचेस मैंने मान ली 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रांचेस हो गई। और नोड्स कितने हैं, 4 नोड्स हैं ABCD। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या है इसमें, देखिए इसमें अब हम जो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उसमें एक तरफ तो नोड होंगे, दूसरी तरफ क्या होगा, ब्रांचेस होंगी। तो ABCD नोड्स हो गए, और ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हो गई। अब कह रहा है कि नोड A 1 2 3 4 5 से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, नोड A मैंने ले लिया। नोड A देखिए, नोड A का 1 से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। कहीं पे कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 ले लिया। अभी 2 से देखते हैं, कहीं 2 से कनेक्टेड है नोड A, नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे 0 हो गया। अभी देखिए A जो है वो 3 से तो कनेक्टेड है ना, 3 ब्रांच से तो कनेक्टेड है, किधर, दूर तरफ कर रही है ना। देखिए मैंने क्या लिखा, इफ़ ब्रांचेस इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड, तो अवे ही तो कर रही है, नोड से दूर पॉइंट कर रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, +1 लेंगे। इसी तरह 4 से भी दूर की ओर पॉइंट कर रही, +1 ले लिया। 5 से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 ले लिया। एज इट इज़ B के लिए भी करेंगे। B के लिए क्या है, देखिए B के लिए 5 to 4 ही है सिर्फ, बाकी सब 0 रहेंगे। 5 to 4 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4, जैसे 2 नोड की तरफ पॉइंट करी, -1 लेंगे 2 में। ठीक है, 4 में क्या लेंगे, नोड की तरफ कर रही है, -1 लेंगे। 5 में भी नोड की तरफ कर रही, -1 लेंगे, बाकी सब 0। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें कॉलम में +1 -1 ज़रूर होगा। 2 -1 या 2 +1 हो ही नहीं सकते। अगर 2 +1 2 -1 है तो आपकी मैट्रिक्स रॉन्ग है, आप उसको रीचेक करिए। ठीक है ना, तो ये आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स आ गई। मैंने इसको सही तरीके से लिखा है एक बार, नोड्स इधर ब्रांचेस, इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, n इंटू बी है ना। तो 4 क्या है, नोड्स, ब्रांचेस कितनी है, 5, ये ऑर्डर हो गया। अभी एक आता है रेड्यूस्ड मैट्रिक्स।
रेड्यूस मैट्रिक्स तब काम आता है जब हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज डिटरमाइन करने हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है रेड्यूस मैट्रिक्स में, जब हम कोई एक रो इंसिडेंस मैट्रिक्स की डिलीट कर देते हैं विद रेस्पेक्टिव नोड्स। देखिए, व्हेन वन रो इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ए, द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स, अ पर्टिकुलर नोड इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड एंड द रो कोरिस्पॉन्डिंग टू डैट नोड इज डिलीटेड, रिजल्टिंग द रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स अगर हम इसका निकालें तो ए आर से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये डी वाली रो को पूरा डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू बी। मतलब अब तो 3 ही नोड आ रहे हैं ना, रो तो सेम ही है, सॉरी कॉलम तो उतने ही रहेंगे ना, मतलब ब्रांचेस उतनी ही रहेंगी, नोड्स एक कम हो जाएगा। तो n-1 इंटू बी, तो 3, क्योंकि 4 नोड्स है तो 3 इंटू 5, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।